प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कब्र के हवाले से एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़कर रह जाएंगे। जब एक जिंदा आदमी कब्र का हाल देखने के लिए उसमें बंद हो गया तो कब्र के अंदर ऐसा क्या खौफनाक मंजर हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये सारा वाक़या क्या था, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम के वक्त दो नौजवान आदमी एक कब्र खुदवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम जैद था। ये कब्र इनके दोस्त राशिद की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था तो वहीं उसकी शादी न होने का भी गम था, क्योंकि प्यारे दोस्तों राशिद की शादी एक हफ्ते के बाद होनी थी, लेकिन एक खानदानी लड़ाई की वजह से उसकी मौत हो गई और शादी खत्म हो गई और ये दोनों दोस्त उसकी कब्र को खुदवा रहे थे। जैद और जुनैद को एक तरफ अपने दोस्त से बिछड़ने का गम था, वहीं वो अपने दोस्त की आखिरी मंजिल तैयार करवा रहे थे। कब्र खोदने वाले ने अपना काम खत्म किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है, मैं सामने अपनी झोंपड़ी में जा रहा हूँ। जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, जुनैद ने घर पर फोन मिलाया और पूछा मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितना टाइम बाकी है। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो परेशान हुआ और रोने लगा, क्योंकि जनाजा आने में अभी कुछ देर और लगने वाली थी। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी आने लगा था। जनाजे में अभी कुछ और वक्त लगने वाला था। जुनैद ने जैद को देखा तो वो अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने जैद को आवाज दी तो जैद चौंक गया और कहने लगा, रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता होगा। अगर कमजोर दिल वाला जिंदा इंसान अगर रात में यहाँ आ जाए तो वो खौफ के मारे ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हाल होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोस्तों के दरमियान अभी ये बात चल ही रही थी कि जैद के फोन की घंटी बजी और वो एकदम से घबरा गया। डर की वजह से जैद के हाथ से फोन गिर गया और सीधा कब्र में जा गिरा। जैद फोन उठाने के लिए कब्र में उतरा और जुनैद को आवाज दी। उसने अपना फोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र के बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्तों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो जुनैद के करीब आया और कहने लगा कि जुनैद, तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर से तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद पहले तो डर गया और जैद को डांटने लगा, ये बहुत बुरा काम है, इसकी इजाजत हमारा दीन नहीं देता, लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और ऐसा ना करो और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। जैद ने कहा, बस मैं थोड़ी देर की ही तो बात कर रहा हूं, तुम कब्र बंद कर देना, मैं थोड़ी वीडियो बना लूंगा और तुम्हें मैसेज करूंगा, तो तुम फिर कब्र खोल देना, मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगा। फिर मैं आज के बाद तुमसे कोई जिद नहीं करूंगा। आखिरकार जैद के बार बार कहने पर जुनैद भी तैयार हो गया और उसके बाद जैद बेखौफ होकर कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जब कब्र पूरे तरह से बंद कर दी तो वो वहीं पर बैठ गया और डर की वजह से वो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। प्यारे दोस्तों, फिर कुछ देर बाद में जुनैद ने मैसेज किया, क्या मैं अब तुम्हारी कब्र को खोल लूं? लेकिन जैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट इंतजार किया और फिर से ये मैसेज किया कि क्या मैं तुम्हारी कब्र को अब खोल दूं? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फौरन जैद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। ये देखकर जुनैद डर गया। उसने फौरन कब्र को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, वो कब्र के ऊपर रखे तख्तों को उठा ही नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था कि उसका पूरा जिस्म खौफ की वजह से कांप रहा था। दोस्तों, उसने भागकर कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को बुलाया तो उसने कहा, क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया? जुनैद ने कहा, नहीं नहीं, तुम फौरन मेरे साथ चलो।
जब वो दोनों कब्र पर वापस आए तो उस आदमी ने कहा, मैयत कहाँ है? जुनैद ने वो सारा वाकया कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी को सुना दिया। फिर वो आदमी ये वाकया सुनकर हैरान रह गया। अब वो दोनों लोग कब्र को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कब्र के तख्तों को नहीं उठा पा रहे थे। दोस्तों, जुनैद ने जब ये देखा कि दोनों मिलकर भी कब्र नहीं खोल सकते हैं तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो रोते रोते बेहोश हो गया। कब्रिस्तान में रहने वाला आदमी जुनैद का मोबाइल लेकर उसके भाई को फोन करता है। अब जुनैद का भाई कब्रिस्तान आ जाता है। उसके सामने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने सारा माजरा बयान कर दिया। जुनैद के भाई ने कब्र को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका। चुनांचे उसने जैद के घर वालों को फोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर पर भी ये सारा मामला बता दिया कि यहाँ पर बात बिगड़ चुकी है। जैद के घर वालों को शक था कि जुनैद ने ही जैद को कत्ल किया होगा और उसे कब्र में दफना दिया होगा। लेकिन जब जुनैद को होश आ गया तो उसने तमाम लोगों के सामने सारी बात बता दी और फिर उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जैद की कब्र खुल ना सकी। वो अपने मोबाइल फोन के साथ ही कब्र में दफन हो गया और फिर सही तरह से उसकी कब्र बना दी गई। अब जुनैद खुद को अपने दोस्त का कातिल समझने लगा और जैद की बातें जुनैद के कानों में गूंजने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग खोता चला गया और अब उसकी मंजिल पागल खाने का एक छोटा सा कमरा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, बाज मर्तबा इंसान अपने हाल को भूल जाता है और जिन बातों को इस्लाम ने मना किया है उन बातों पर अमल करता है, तो ऐसे इंसानों का हाल भी बहुत बुरा होता है, जैसे कि आज जैद के साथ हुआ और फिर उसके दोस्त का हुआ। अल्लाह ताला ऐसा हाल किसी का भी ना करे और अल्लाह ताला के राज अल्लाह ही बेहतर जानता है, न कि आज तक अल्लाह के राज कोई और जान सका है और ना ही जान पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कब्र के अंदर के मामले अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लिहाजा इंसान को इन मामलात में दखल अंदाजी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस इबरतनाक कहानी से आपने भी कोई ना कोई सबक जरूर हासिल किया होगा। आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।